एडीएम महोदय के माध्यम से मैंने यहाँ मिलके हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है। और आज का विषय था जिला चंबा के होली तहसील के अंतर्गत होली बजोली पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जीएमआर कंपनी द्वारा जो परियोजना का निर्माण किया गया है, उस निर्माण कार्य से जब उन्होंने उस टनल में पानी भरना शुरू किया तो जड़ौथा गांव जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जड़ौथा गांव के लोगों को विस्थापन का दंश उसी तरह झेलना पड़ा जिस तरह 2012 में चिमेरा 3 के मोखरी सुगाड़ी और चूड़ी पुल के लोगों को झेलना पड़ा था। जड़ौथा गांव के वैसे तो जितने परिवार हैं सब वहाँ डर के साए में रातें व्यतीत कर रहे हैं कि कब उनका घर जो है क्षतिग्रस्त ना हो जाए। अभी 5 परिवारों को वहाँ से प्रशासन ने हटाया गया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि प्रशासन ने वहाँ हटाया तो है, लेकिन उनका ठहरने का कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से या कंपनी की ओर से नहीं की गई है। मैं कल होली क्षेत्र का मैंने दौरा किया, मैं उन विस्थापितों से मिला और बुजुर्गों का रो का बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि हमने अपना जितनी जमा पूंजी थी उस सारी जमा पूंजी को खर्च करके अपने आशियाने बनाए थे, आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि जब इस होली बजोली पावर प्रोजेक्ट का कार्य आरंभ होने लगा था तो होली क्षेत्र की मेरी माताएं और बहनें इस विरोध में आई थी कि ये जो टनल का कार्य है ये इस तरफ ना हो करके होली क्षेत्र के पार जो उसके अपोजिट जो एरिया है वहाँ से की जाए। और महिलाओं ने वहाँ काफ़ी दिनों तक धरना दिया, आंदोलन किए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कोई अपने हक की लड़ाई के लिए मांग करता है तो कंपनियां और कंपनियों के साथ साथ प्रशासन भी कंपनियों के साथ खड़ा दिखाई देता है। उस समय उन महिलाओं के ऊपर जो लोग वहाँ मांग कर रहे थे अपनी समस्याओं के प्रति, उन लोगों के ऊपर FIR हुई, केस दर्ज हुए, उनको गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ का न्याय है? उस समय अगर उन महिलाओं की बात सुनी होती तो आज जड़ौथा गांव के बाशिंदों को ये दिन ना देखने पड़ते। इसके साथ साथ जो परिवार वहाँ से हटाए गए हैं आज, उनके ठहरने की कोई व्यवस्था कंपनी प्रबंधन द्वारा नहीं की गई है। वो लोग बार बार प्रशासन के द्वार पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन जो है वो कंपनी के साथ कहीं ना कहीं खड़ा दिखाई देता है अगर विस्थापितों की मदद ना करें तो। आज मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री को जिला मुख्यालय से ज्ञापन देने का यही मकसद है, क्योंकि बरमौर प्रशासन चिर निद्रा में सोया हुआ, वहाँ पर 2.5 से 3 फुट तक बर्फ गिरी हुई है, लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। ना उनके ठहरने की कोई उचित व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और कंपनी प्रबंधन द्वारा उनको कहीं भी किराए पे कमरे लेके नहीं दिए हैं। इसके साथ साथ बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, जिस दिन उन लोगों ने अपने घरों से सामान उठाया तो कंपनी प्रबंधन द्वारा उनको सामान ले जाने के लिए गाड़ी तक उपलब्ध नहीं करवाई। ये कहाँ का न्याय है? क्या इसीलिए घर बनाए होते हैं कि हम दर दर की ठोकरें खाने पड़े? मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके लोग अपने आशियाने इस उम्मीद से बनाते हैं कि हमारे यहाँ जीने मरने का काम आसानी से हो, वहाँ ठहरें। कोई ऐसी वैसी घटना घट जाती है तो अपने मकान में आदमी निसंकोच जैसे मर्जी कर सकता है। कुछ लोग ऐसे मकानों में रह रहे हैं जिनके रिश्तेदार माइग्रेट हो चुके हैं गर्मियों तक। जब गर्मियाँ वापस आएगी, सर्दी का मौसम जाएगा तो पुनः अपने मकानों में वापस आएंगे, तो वो लोग कहाँ रहेंगे? ये चिंता भी साथ साथ सता रही है। तो मेरा हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि बरमौर प्रशासन की चिर निद्रा को भंग करें और जो विस्थापित परिवार हैं उनके ठहरने की उचित व्यवस्था करें। कंपनी वहां उनको किराए पे मकान लेके दे। अगर कंपनी मकान किराए पे लेने में सक्षम नहीं है, मकान उपलब्ध नहीं है, तो कंपनी की GMR की होली में कॉलोनियां बनी हुई है, कॉलोनियों में उन लोगों को ठहराया जाए। इसके साथ साथ उनको खाने की व्यवस्था की जाए। गुजारा भत्ता जो नियमानुसार दिया जाना चाहिए वो उन परिवारों को गुजारा भत्ता भी दिया जाए। और कंपनी का ये एक और कहना है
जब मैं वहाँ मिला विस्थापितों से तो उन्होंने मुझे बताया कि कंपनी की ये कहती कि जो ज़मीन में पेड़ थे जो गिर गए उसका मुआवजा देंगे, जो खड़े हैं उसका मुआवजा नहीं देंगे। ये कहाँ का न्याय है? अगर 10 पेड़ गिर गए, 2 बच गए, तो क्या 2 पेड़ों के लिए वो वहाँ जाएंगे? मेरा सरकार से ये निवेदन है कि उन लोगों को मकान बना के दिए जाएं। अगर मकान बना के नहीं देने हैं तो उनको ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए और मकान बनाने के अलग से पैसा दिया जाए और उनकी जो ज़मीन गई है उसका 4 गुना मुआवजा जो है प्रभावितों को दिया जाए। अभी तुरंत प्रभाव से जो मेरी मांग सरकार से और जिला प्रशासन से है, ब्रह्मौर प्रशासन से है, वो जो परिवार ठहराए गए हैं उनको सही रिहायशी मकानों में जहां बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था हो वहां ठहराया जाए और उनको तुरंत से गुजारा भत्ता प्रदान किया जाए। अगर ये कार्य नहीं हुआ तो ठीक 5 दिन का मैं समय ब्रह्मौर प्रशासन को और कंपनी प्रबंधन को दे रहा हूं और 5 दिन के पश्चात अगले सोमवार को यहाँ चंबा मुख्यालय में ब्रह्मौर प्रशासन की और GMR कंपनी की चिर निद्रा को भंग करने के लिए प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ थाली पीटो आंदोलन करूंगा। उसके लिए पूरी तरह से ब्रह्मौर प्रशासन और GMR कंपनी प्रबंधन उत्तरदायी होंगे। मेरा पुनः आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन है कि विस्थापितों के ऊपर अत्याचार को रोकिए, उनके ऊपर अत्याचार मत होने दीजिए। चिमेरा 3 में भी ऐसा ही हुआ, वो लोग भी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इसमें ग्रामीणों का क्या कसूर है? क्या ग्रामीणों ने टनल लीक की? क्या ग्रामीणों का इसमें कोई दोष है? ग्रामीणों का तो कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो इसमें कोई अपना रोल अदा नहीं किया कि उनकी टनल लीक हो। आज उनके आशाने उजड़ रहे हैं, उनके परिवार वाले, एक परिवार के 2 आदमी कहीं रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक एक परिवार अपने अलग अलग कमरों में रिहाइश करता है, उन लोगों को सारे परिवार के जितने सदस्य हैं उनको एक ही कमरे में, और उन कमरों की हालात देखें तो आपको रोना आ जाएगा, रह रहे हैं। इसके साथ साथ उन लोगों का जो अपना और सामान है वो कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है। जो आज की दिनांक में वो लोग रह रहे हैं वहाँ उनका कोई सामान नहीं आ रहा है उन कमरों में। दूसरा, माल मवेशी भी, हमारा जो कल्चर है ग्रामीण कल्चर, वहाँ माल मवेशी भेड़ बकरियाँ भी होती हैं और उन माल मवेशी को कितना दुखद पहलू है कि उन जिनके मकान गिर गए और जो किसी दूसरे घरों में रह रहे हैं उन्होंने अपना माल मवेशी ग्रामीणों के सुपुर्द कर दिए हैं। एक किसी को दे दिया, दूसरा किसी को दे दिया, क्योंकि वो लाचार हो गए, उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने अपने माल मवेशी ग्रामीणों के सुपुर्द करके आज वो दर दर की ठोकरें खा। मेरी सरकार से एक बार नहीं, मैं बार बार ये मांग कर रहा हूँ कि उनका पुनर्वास करें, उनके रहने की व्यवस्था कंपनी प्रबंधन करे। अगर 5 दिन के भीतर ये नहीं हुआ तो एक उग्र आंदोलन मैं उनकी तरफ से जिला मुख्यालय में करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और कंपनी प्रबंधन की होगी। जय हिंद।